जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा, देखिए इस वीडियो में हम क्लास 11 की केमिस्ट्री यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में बात करेंगे। तो हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं इस वीडियो के भी एक मोटिवेशनल थॉट। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, यदि आप कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों को सुधार करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रयास करने का सबूत होती हैं गलतियां, प्रयास करने का सबूत होती हैं गलतियां। यदि आपसे गलती हो गई है तो समझ लीजिएगा कि आपने प्रयास किया है। यदि आप गलती ना करते तो कैसे पता चलता कि आपने प्रयास किया है? तो प्रयास करने का सबूत होती हैं गलतियां। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बात करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, परिचय देखते हैं। तो रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में जो स्थापित किया था वो रॉबर्ट बॉयल ने किया था, और जो इसके ग्रैंडफादर हैं, कौन? जो ग्रैंडफादर है, पितामह है किसके? रसायन विज्ञान के, वो कौन है? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, यानी कि ग्रैंडफादर कहा जाता है। और लेवोसियर जो कि जनक है, यानी कि आधुनिक जो हमारी केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन विज्ञान है, उसके जो जनक है वो कौन है? लेवोसियर है या अंतोनियो लावोसियर। रसायन विज्ञान के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाएगा और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए ये 2 बार ये टाइप हो गया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन यानी कि वो बना कैसे है, उसकी संरचना यानी कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें होने वाले परिवर्तन जैसे कि ठोस से द्रव में बदल जाना तथा उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, जैसे कि जल, देखिए जैसे कि जल का जो अध्ययन किया जाएगा वो भी रसायन विज्ञान के अंदर, जो हवाएं हैं वो भी रसायन विज्ञान के अंदर आती हैं, जो खनिज होते हैं, जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं खनिज खानों से, वो भी किस में आते हैं? रसायन विज्ञान के अंदर। टोटल वनस्पति हैं वो भी किसके अंतर्गत आती हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जो चट्टाने हैं रसायन विज्ञान के अंदर ही पढ़ते हैं उनके बारे में भी। जो भी हमारा जंतु जगत है, यानी कि जैसे कोई मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है हमें किससे? रसायन विज्ञान से। तो देखिए, जो डाई होती हैं यानी कि जो हमारे रंजक होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? रसायन विज्ञान के अंदर। जो टोटल ड्रग्स होते हैं, जो भी हम दवाई खाते हैं किसी भी प्रकार की, वो सब किससे बनती है? यानी केमिकल, और केमिकल ही क्या है? यानी कि केमिकलों का ही तो विज्ञान है रसायन विज्ञान। इसी तरीका से जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो भी रसायन विज्ञान के अंदर आते हैं, जो डायनामाइट वगैरह होते हैं। इसी तरीका से जो पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं वो भी क्या है? एक रासायनिक के अंदर ही आता है। जो रेसे होते हैं, तंतु होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं? रसायन विज्ञान के अंदर। और जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं, क्या? पॉलीमर जो होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं? रसायन विज्ञान के अंदर ही उनका अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान क्या होती है? तो रसायन विज्ञान होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खाने पीने की वस्तुओं एवं समस्त दवाइयों और केमिकलों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेन, वो भी बेटा क्या है? एक रसायन है। क्लियर? आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, इतिहास देखते हैं रसायन विज्ञान का, शुरुआत से बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं प्राचीन काल, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक रहा था।
इसमें फर्स्ट बुक लिखी गई थी केमिस्ट्री की, जिसमें किस किस के बारे में लिखा गया था, पेंटिंग के बारे में, धातु क्रम के बारे में और किण्वन के बारे में लिखा गया था। और इसी युग में क्या हुआ था कि 4 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के बारे में बात की गई थी, यानी कि इनको खोज लिया गया था, बताया गया था। और इसी काल में भारत, चीन, मिस्र और यूनान में रसायन विज्ञान का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। क्लियर? आगे बात करते हैं जो कि नंबर 2 पे आता है फिर मिस्र काल, जो कि 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा था। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ था कि सर्वाधिक विकास हुआ था किसका? केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन विज्ञान का सर्वाधिक जो विकास हुआ वो किसमें हुआ? आपका मिस्र काल में ही हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि कॉपर और Fe से मिलाकर के सोना बनाने का असफल प्रयास किया गया था। यानी कि इसमें प्रयास किया गया था कि कॉपर और लोहे से मिलाकर के क्या बना दिया जाए? सोना बना दिया जाए, परंतु उनका जो प्रयास था वो असफल रहा। और इसी युग में वाष्पन और उदरपातन जैसी क्रियाओं के साथ साथ अम्ल, क्षार और धातु के बारे में भी अध्ययन किया गया। क्लियर? आगे बात करते हैं। नंबर 3 आता है आपका औषधि काल। इस काल में क्या हुआ था? देखिए ये काल जो 1500 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पे पैरासेल्स, क्या पैरासेल्स का मानना था कि एक ऐसी दवाई बनाई जाए मनुष्य के सभी रोग ठीक हो सके। क्लियर? और मनुष्य क्या हो जाए? अमर हो जाए। लेकिन इनका ये प्रयास क्या रहा? असफल रहा था। क्लियर? देखिए फिर उसके बाद में नंबर 4 पर आता है फ्लोजिस्टन काल, जो कि 1650 ईस्वी से 1744 ईस्वी तक रहा था। इसमें क्या करा था? स्टाल और फ्लोजिस्टन ने एक सिद्धांत दिया था। स्टाल और फ्लोजिस्टन ने एक सिद्धांत दिया जिसमें बताया गया कि यदि किसी वस्तु को जला दिया जाए, तो उसके बाद में जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा? फ्लोजिस्टन होगा। ये इन्होंने बताया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसी युग में रॉबर्ट बॉयल ने तत्वों को परिभाषित कर दिया कि जो तत्व होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। इसी युग में सीले ने क्लोरीन गैस की खोज कर दी और प्रिस्टले एवं कैवेंडिश ने जो जल है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भाग को बता दिया कि हाइड्रोजन 2 भाग होती है और ऑक्सीजन 1 भाग होती है जल में। और इसी तरीका से इसी युग में डी ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज कर ली थी। क्लियर? तो अब आता है जो आधुनिक काल है, जो वर्तमान में चल रहा है। तो 1744 ईस्वी के बाद जो आज तक हमारा काल चल रहा है वो क्या है? हमारा आधुनिक काल है। किसका? रसायन विज्ञान का। इसके जो जनक है वो कौन है? आपके लेवोसियर है। और इसी युग में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे जॉन डाल्टन, जिसने बताया कि परमाणु को बताया था कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। इसी में एवोगाद्रो आए, जिन्होंने एवोगाद्रो संख्या दी थी ये वाली 6.022 into 10 की पावर 23 परमाणु या अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, एवोगाद्रो ने दिया था। वॉहलर इसी युग में आए थे। वॉहलर, वही वॉहलर जिन्होंने यूरिया का आविष्कार किया था, यानी कि यूरिया को बना दिया था। मैडम क्यूरी और सोडी, ये सभी क्या है? इसी युग में आए थे। तो देखिए आगे बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की शाखाएं। देखिए रसायन विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं, जैसे कि एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, इसी तरीका से रसायन विज्ञान भी एक अपने आप में पेड़ है, तो उसकी भी क्या है? अनेक शाखाएं हैं बहुत सारी, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बहुत सारी रसायन विज्ञान है। नाभिकीय भी होती है, औद्योगिक भी होती है, पशुपालन भी होती है, बहुत सारी रसायन विज्ञान मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक रसायन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए जो आप घर में साल्ट यूज करते हैं, NaCl नमक यूज करते हैं, वो भी क्या है? आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो डायमंड है वो भी इनऑर्गेनिक है, कार्बन का बना हुआ है लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक में आता है। जो जल है वो भी इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी अकार्बनिक पदार्थ है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी अकार्बनिक पदार्थ है। और जो चौक होती है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से मिलकर के जल बनता है। क्लियर? इसी तरीका से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके बनाते हैं क्या? कॉमन साल्ट, यानी कि टेबल साल्ट, यानी कि नमक। क्लियर? कार्बनिक रसायन, यानी कि वे यौगिक जो कार्बन के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
तो देखिए वह विज्ञान जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, यानी कि क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए कैसे, जो आपका पेपर होता है वो भी ऑर्गेनिक है, जो नेल पॉलिश होती है लगाती है ना लड़कियां, इस तरीका से अपने नेल पॉलिश लगाती हैं, और कभी कभी तो लड़के भी अपने नाखूनों को इतना इतना बड़ा करके नहीं है उसे रंग लेते हैं, लाल पीला हरा गुलाबी इस तरीका से। तो वो नेल पॉलिश होती है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कि गैसोलीन है, जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साबुन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो आपके फाइबर वगैरह होते हैं ये सब क्या है, नायलॉन, रेयॉन, ये सब जो रेसे होते हैं, सेल्यूलोज वगैरह, ये सारी चीज क्या होती है, आपके कार्बनिक कंपाउंड होती है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जैसे कि चीनी है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है आदि। तो ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के लिपिड्स बनाते हैं, जैसे कि फैट, ऑयल। और इसी तरीका से ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। इसी तरीका से आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि जैसे एथेन है, ब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, एथीन है और एथाइन है। तो ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर। आगे बात, यूरिया का जो निर्माण किया था वो सबसे पहले किसने किया था, बॉयलर ने किया था। कैसे किया कि देखिए इनके जो गुरु थे बर्जीलियस, उन्होंने क्या कहा था कि जो किसी भी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। और इन्होंने मतलब बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत भी दिया था, उसका खंडन करते हुए क्या करा इन्होंने, जो बॉयलर थे इन्होंने क्या करा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार कर दिया, यानी कि यूरिया। देखिए जो अमोनियम साइनेट होता है, क्या अमोनियम साइनेट जो होता है वो क्या होता है कि एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। ये क्या है, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। और इन्होंने क्या कर दिया, इसको गर्म करने के बाद में जो बनाया वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे जो यूरिया है जो खेतों में हम लगाते हैं वो किसने बनाया था, बॉयलर ने बनाया था सबसे पहले लैब में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले लैब में बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो वो कौन सा था, यूरिया था। क्लियर, क्या था, यूरिया। तो वो किसने बनाया, बॉयलर ने। किसने, बॉयलर ने। देखिए बात करते हैं भौतिक रसायन की। तो जिसमें ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, रिलेटिविटी की थ्योरी है, फोर्स है, मास है, क्वांटम सिद्धांत है, फ्यूजन है, एलिमेंट्स है, ग्रेविटी है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक रसायन हम कहते हैं। आगे बात करते हैं विश्लेषिक रसायन। तो देखिए होता क्या है, जो सोना चांदी बनाए जाते हैं, तो सुनार कहता है ना कि बहुत ही प्योर सोना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन वो मिलावट करता भी है तो बहुत ही बड़ी होशियारी से सोच समझ के कि 1 ग्राम सोने में कितना हमको कॉपर मिलाना पड़ेगा या 10 ग्राम सोने में कितना कॉपर मिलाना पड़ेगा, बड़े ही सोच समझ के करते हैं इस काम को, बहुत ही ज्यादा सोचा जाता है। इसी तरीके से जब ब्लड की टेस्टिंग वगैरह होती है तो ब्लड टेस्टिंग के वक्त भी हम देखते हैं कि जो ब्लड टेस्ट करने वाले जो केमिकल वगैरह डालते हैं वो बड़े ही सोच समझ के एक एक बूंद करके डालते हैं। इसी तरीके से जो लैब में जितने परीक्षण होते हैं वो बहुत ही ध्यान से करे जाते हैं। जो टोटल मेडिसिन्स बनती हैं उनको भी क्या कराया जाता है, बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है कि किसी में किसी ड्रग्स की मात्रा ज्यादा ना हो जाए, तो ये वहीं पे काम आती है। क्लियर। इसी तरीके से ये इनके पास ये जो ट्यूब होती है इसमें इसको खींचा जाता है और ये अलग अलग तरीका से प्रैक्टिकल किया जाता है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं औद्योगिक रसायन। देखिए औद्योगिक रसायन जो फैक्ट्रियां होती हैं, देखिए होता क्या है कि यदि जैसे कि मनुष्य की जरूरत के हिसाब से क्या कर दिया जाता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे क्या करा जाता है कि मनुष्य की जरूरत के हिसाब से क्या बनाए जाते हैं, पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ज्यादा अगर मनुष्य को जरूरत है तो ज्यादा पदार्थ बनाने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं वो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि बिजली का बनना ये एक औद्योगिक है, वैसे थोड़ी ना बन जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं तब जाकर के बिजली का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ के पावर स्टेशन है,
यहाँ से बिजली बनकर के स्टार्ट हुई और यहाँ से चलती चलती बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में होती हुई जाती है और ये फिर क्या करते हैं कि जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं इनको कम वोल्टेज में बदलते हैं और फिर उसके बाद में और इनसे जो कम मात्रा वाले वो लगे रहते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनको और कम वोल्टेज करते हैं। जब ये वोल्टेज थोड़े थोड़े करके लिए हमारे घरों तक ये लाइट पहुंचाई जाती है। क्लियर? इस तरीका से होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? औद्योगिक रसायन के अंदर। तो देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े पैमानों पर पदार्थों का निर्माण करने से संबंधित नियमों एवं अभिक्रियाओं एवं क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक रसायन कहते हैं। देखिए जैव रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं या परिवर्तन एवं वनस्पति से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, लिपिड्स पढ़ते हैं, टोटल फैट और ऑयल जो होते हैं हमारे, शुगर होते हैं, स्टार्च होती है, सेलुलोज होते हैं, प्रोटीन होती है, अमोनियो एसिड होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री में। जो ये डीएनए है इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इस तरीके से जो लैब में छोटे छोटे पौधे नई नई किस्म के नई नई नस्ल के बना करके तैयार किए जाते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। देखिए आगे बात करते हैं कृषि रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी के संगठन यानी कि मिट्टी का बनना किस तरीके से, विभिन्न प्रकार के उर्वरक जो कि फर्टिलाइजर होते हैं, पौधे एवं पशुपालन तथा दूध आदि से संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान यानी कि कृषि रसायन कहती है। देखिए जैसे कि ये टोटल जो हमारे फसल होती है, फसल में जो स्प्रे वगैरह कराई जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? कृषि रसायन के अंदर ही। इसी तरीके से कोई भी नया आविष्कार किया जाता है, ये इन पे नई शोध होती है तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर यानी कृषि रसायन के अंतर्गत ही आती है। जो डेयरियों में जो बहुत सारी गायें होती हैं उन गायों का दूध वगैरह निकाला जाता है, तो सबका जो पशुपालन जो भी हो रहा है वहां पर दूध को निकालने के लिए देखिए यहाँ से जैसे मशीनों के द्वारा दूध निकल रहा है। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। ये ऊपर पाइपलाइन बिछी हुई है, यहाँ से मशीन ये दूध को निकालती है और इन पाइपों की सहायता से आगे जाकर के कोई टैंकर वगैरह खड़ा होता है और उसमें जाकर के क्या होता है? ये दूध डलता रहता है और सारा इकट्ठा होता रहता है। क्लियर? तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? कृषि रसायन के अंदर आती है। देखिए आगे बात करते हैं नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन यानी कि किसी परमाणु के नाभिक का दो या दो से अधिक नाभिक में टूट जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय रसायन कहलाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु नाभिक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक परिवर्तन जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और रेडियोधर्मिता, समस्थानिकों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे नाभिकीय रसायन कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये नाभिक है और ये नाभिक टूट गया इस तरीके से दो भागों में। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम पर जब हम आक्रमण करते हैं तो यूरेनियम भी धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है और टूट करके क्या हो जाता है कि इसका नाभिक क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है इस तरीका से। क्लियर? तो यूरेनियम बहुत महंगा पदार्थ होता है, बहुत ज्यादा, इससे बिजली बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी शाखाएं बताई हैं इन शाखाओं के अतिरिक्त भी और अन्य शाखाएं भी हैं केमिस्ट्री की, जैसे कि हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री है कि आप देख पा रहे होंगे हरित रसायन। इसी तरीके से क्या होती है? पर्यावरण रसायन, जो कि यहाँ पर ये पर्यावरण रसायन है। इसी तरीके से होती है आपकी औषधि रसायन, जिसमें हम क्या करते हैं कि औषधियों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? वो औषधि रसायन और भू रसायन जो कि भूमि के बारे में बताई जाती है कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरीका से है, उसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है? केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो खगोलीय रसायन जो कोई पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटना होगी खगोलीय रसायन के अंतर्गत ही। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।